सभी का स्वागत है यहाँ पास। आज हम लोग अपने स्कूल में मना रहे हैं किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस और इस पार्ट 3 में बच्चों से सवाल लेंगे। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है पढ़ाने के बाद आप लोग पूछिएगा बेझिझक और कोशिश करेंगे हम लोग सबका जवाब को दें। किशोरों में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो आगे चलकर कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, आपका सवाल का जवाब है कि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके अंदर बहुत सारे क्या हो रहे हैं बदलाव, शारीरिक भी और मानसिक भी। आप जो है अभी एडोलसेंस एज में है। एडोलसेंस मतलब कि टीनेजर्स जिसे 12 से 18, और आप बढ़ रहे किधर, एडल्टहुड की तरफ। तो इससे आपके शरीर में बहुत से बदलाव होंगे। सेक्सुअल चेंजेस होगा, बॉडी में बदलाव होगा। गर्ल्स को इस एज में, जैसे यहाँ पे सब लोग जो है 6-7 8 के बच्चे हैं, हम लोग का स्कूल मिडिल स्कूल है, तो गर्ल्स को इस एज में स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुएशन का हिंदी है मासिक धर्म। तो जानकारी ना होने के चलते या जानकारी के अभाव में अफवाह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। अभी जैसे आप 10 से 18 साल के बीच में है तो इस एज में आपके ऊपर बहुत सा क्या होता है, दबाव होता है। अगर आप दबाव को सही से नहीं झेल पाएंगे, अगर आपको सही गाइडलाइन ना मिले तो बहुत से बच्चे किसके शिकार होते हैं, डिप्रेशन के। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग बीमार हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो कई लोगों में इसका शुरुआत किशोर से होता है। मतलब जो आज बड़े बीमार हैं या डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत कब हुआ था, बचपन में ही। ये देखिए कुछ खास समस्याएं हो गई। इसके अलावा इस एज में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है यौन उत्पीड़न का। आपको मालूम होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। जैसे आप जिससे मिलते हैं स्कूल में, टीचर से, घर पे, पड़ोसी से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जिसके साथ हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ हिंसा तो नहीं हो रहा। तो आपको इस चीज़ का क्या रखना है, ध्यान रखना है। करो। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको यौन शिक्षा देना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, रुखसार का सवाल था कि आपके एज में यौन शिक्षा, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं एडोलसेंस एज में, तो आपका लंबाई क्या होता है, बढ़ता है पहले से। आपका आवाज़ क्या होता है, बदल जाता है। जो आपके प्रजनन अंग है, जो बॉडी में आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो ग्रो करते हैं, विकसित करते हैं। तो बहुत सारी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ, ये तो फिजिकल हो गया, मतलब जो शरीर में बदलाव होगा वो क्या हो गया, फिजिकल। तो बहुत सारी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ आपके शरीर में इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी आएंगे। बच्चे जो हैं इस एज में 6-7 8 में बाहर की दुनिया में निकलते हैं, बहुत सारी आप व्यवहारिक चीज़ें सीखते हैं और आपके पास जानकारी जो है लिमिटेड होता है, क्योंकि आप कई बार खुल के बात कर पाते नहीं हैं। आप लोग घर में भी खुल के मम्मी से या बड़ी बहन से बात नहीं कर पाते हैं, स्कूल में भी दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं। तो अगर इंटरनेट, मान लो इंटरनेट का सहारा लें, तो हो सकता है कि इंटरनेट से आप कुछ सही के बजाय गलत भी सीख सकते हैं। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि स्कूली स्तर पे बच्चों लोग को क्या दिया जाए, यौन शिक्षा दिया जाए। मतलब बताया जाए। यौन शिक्षा का मतलब हुआ कि अपने हेल्थ के बारे में, कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन क्यों आ रहा है, कैसे अपना ध्यान रखें। तो इस तरह का पढ़ाई जो है बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं कई बार किशोर अवस्था में जाते जब एग्ज़ाम की प्रेशर में होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं जिसमें मानसिक तावना कहते हैं, जिसमें अपना मानसिक हेल्थ डिफरेंट होता है। इसके लिए क्या करें कि बच्चे का मानसिक संतुलित हो? देखिए, पूजा का सवाल है कि कई बार एग्ज़ाम का जब टाइम होता है तो एग्ज़ाम में हम लोग पे बहुत क्या होता है, प्रेशर। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं, अचानक से आपका सांस फूलने लगा, सब अंतर क्या हो गए, भूल गए। तो देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। एग्ज़ाम के साथ साथ कई तरह के प्रेशर आपके साथ, मतलब एग्ज़ाम के अलावा बहुत सा ऐसा चीज़ है कि छोटे जो किशोर अवस्था में आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि जो बच्चा है उसको बहुत जगह प्रूव करना होता है। जैसे मान लीजिए कि केवल एग्ज़ाम का बात नहीं कर रहे हैं, उस बच्चे को दिखाना है कि हम बहुत अच्छा है गेम में, हम बहुत अच्छा है दौड़ने में या बाइक से स्टंट करने में। तो बच्चा जो है
अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करने में, अपने आप को ज़्यादा साबित करने में कहीं ना कहीं किस में होता है, प्रेशर में। और भी मैटर है, जैसे जो बड़े लोग हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे घर में मान लो किसी का डेथ हो गया, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या किसी का मान लो कि चल रहा था अफेयर, और कोई एडोलसेंस एज में है, कोई लड़की उसको छोड़ दी, लड़का छोड़ दिया, तो जो बड़े लोग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं, घर में किसी के डेथ होने से, किसी के बीमार होने से, या अफेयर वगैरह के टूटने से उन पे बहुत क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो बच्चों पे मानसिक तनाव डालता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो 15 से 20% बच्चे होते हैं, मतलब सब लोग नहीं, जो क्लास में 15 से 20% बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इससे बचे कैसे? तो इससे बचने के कुछ उपाय हैं। पहला है कि आप अच्छा क्या लें, खान पान लें। अपने आप को एग्ज़ाम के प्रेशर से या दूसरे प्रेशर से बचाने के लिए अपना खान पान क्या रखें, बढ़िया संतुलित आहार लें, व्यायाम करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। कई बार क्या होता है कि आपके मन में कोई चीज़ है और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई गलती कर दी है, मतलब बच्चे गलती हो गया, तो छोटे बच्चे जो है अपने गलती को लेकर ज़्यादा ही होते हैं, मतलब किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, मन ही में है। तो आपसे जो भी गलती हुआ है, जो भी आप गलत कर दिए हैं, उसको किससे बात करें, अपने बड़ों से बात करें, क्रोध से बचें। जैसे इस एज में आपको क्रोध से बचना है, नशा से बचना है। अगर गुस्सा आता है तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और जो नशा है, धूम्रपान है, तंबाकू है, उससे भी क्या करना, आपको बचना है। बच्चों के लिए पोषण संबंधित और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है और वे कैसे अपने आप को पोषित रखें जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं न हो? देखिए, बच्चों में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, पोषण संबंधी समस्याएं हैं, वो कॉमन है। मतलब कई बच्चे जो होते हैं वो इसके शिकार होते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ है एनीमिया। तो एनीमिया जो होता है वो किससे होता है, आयरन की कमी से। तो पालक साग, हरे पत्तेदार सब्जी को खाएं। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं, या बहुत कई जगहों पे लड़के लड़कियों के डाइट में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो लड़के के डाइट में, मतलब लड़का और लड़की के खाने में अंतर नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी उतना ही न्यूट्रिशन का ज़रूरत है जितना किसको है, लड़कों को है। खास करके जब पीरियड्स का दौर है, जब मेंस्ट्रुएशन है, तो लड़कियों को न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है और ज़्यादा। आप लोग क्या करें कि संतुलित आहार लीजिए। पहला काम करना है कि खाना कैसा खाना है, संतुलित। बाहर का जो खाना है, फास्ट फूड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, उसको कभी कभी खाना है। और जो घर का थाली है, जिसमें चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, मतलब जो बैलेंस डाइट होता है, उसको कंज्यूम करना है। साथ ही साथ आपको साफ़ सफाई का ध्यान देना है। खाना खाने से पहले अपना हाथ क्या करना, साबुन से अच्छे से धोना है। साबुन से अच्छे से हाथ को धो के ही खाना खाएं। और एक चीज़ और है कि जो खाना खाते हैं तो वो होना चाहिए साफ़, या जो खाना बनाते हैं वो साफ़ बनना चाहिए। अगर आपका नाखून बड़ा होगा, देखिए साबुन से हाथ धोना है और नाखून साफ़ रखना है। नाखून इस एज में आप बच्चे हैं तो आपको नाखून बड़ा नहीं करना है। नाखून काटिए, साफ़ रखिए और खान पान पे ध्यान दीजिए और साफ़ सफाई से खाने को बनाइए भी। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं किशोरावस्था के बारे में कुछ प्रश्न करूंगा। बच्चों में या किशोरों में पेट में कीड़े जैसी समस्याएं हो सकती है, या यदि हो जाए तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, जो पेट में कीड़े होने का समस्या है वो ऐसा नहीं केवल बच्चों में होता है। पेट में कीड़ा हर एज ग्रुप में होता है, मतलब ये बड़े को भी हो सकता है और बच्चों को भी, लेकिन ज़्यादा कॉमन किस में है, बच्चों में है। तो इसके लिए जिम्मेदार आपका रहन सहन, आपका लिविंग स्टाइल, आपका खान पान है। आज क्या है कि बाहर में खाना फैशन बन चुका है। रेस्टोरेंट में, होटल में, या घर से बाहर खाना क्या हो चुका है, फैशन। तो जो घर से बाहर खाना बनता है उसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार होटल रेस्टोरेंट में आपको बासी खाना ही गर्म करके मिलता है। तो सबसे अच्छा है कि आप खाना कहाँ खाएं, घर पे खाएं, बाहर खाने से बचें। दूसरा चीज़ है कि घर पे भी कई बार किचन में लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गंदा रखते हैं।
घर पे जो खाना बन रहा है उसको भी साफ़ सफाई से बनाइए। कीड़ा होने का मेन प्रॉब्लम है कि आपका खाना गंदा होना या आपका हाथ क्या होना, गंदा होना। और साल में कम से कम 2 बार जो कीड़ा मारने का दवा आता है, जैसे आपका नाम है एल्बेंडाजोल वगैरह, उसको लीजिए, क्योंकि ये जो दवा होते हैं वो आपसे पेट में से कीड़े को क्या करते हैं, मारते हैं। मेरा नाम अमर कुमार है। मेरा सवाल, लिंग आधारित हिंसा क्या है? देखिए, हम लोग के समाज में 2 लिंग मेन है, लड़का और लड़की, जिसको बायोलॉजी में बोलते हैं जेंडर। तो लिंग आधारित हिंसा मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि लड़का और लड़की होने के आधार पे भेदभाव करना या लड़की के साथ बुरा व्यवहार करना। एक सर्वे बताता है कि लड़की क्या होती हैं कि मानसिक और शारीरिक तौर पे घर के अंदर और घर के बाहर भी लड़कियों के साथ कई बार भेदभाव किया जाता है। एक सर्वे के हिसाब से एक सर्वे किया गया था, हर तीसरे घर में महिलाएं जो हैं, फीमेल जो हैं, वो हिंसा का शिकार हैं। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके साथ अगर मान लीजिए कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं भी स्कूल में कोई आपका नाम बिगाड़ रहा है या कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उन मुद्दों को आप दबाए नहीं। हो सकता है आपके घर में, आस पड़ोस में, स्कूल में अगर लड़की लोग के साथ या लड़का के साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो आपको शर्माने का बात नहीं है। अगर आप हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो आप शर्माइए नहीं, बल्कि खुल के उस मुद्दे को अपने स्कूल में टीचर से या घर पे माता पिता से बोलिए, क्योंकि दबाने से वो बात दबेगा नहीं, ख़त्म होगा नहीं। तो ज़रूरी है कि समाज में जो आप लोग पढ़ी लिखी लड़कियां हैं या जो ग्रामीण लड़की भी रहे, तो अपने साथ हो रहे गलत को सहे नहीं, बल्कि उसको क्या करें, बोले, लोगों को समझाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं दबाने से कम नहीं होगा बल्कि और फैलेगा। तो जो आपको लगता है कि आपका अपना करीबी है, आपके बड़े भैया, आपकी आपी, आपके पड़ोसी, आपके टीचर, उनके साथ इन बातों को शेयर करें। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। मेरा सवाल है, गैर संचारी रोग, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर है, इन सब से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आप लोग को सबसे पहले शुरू में बोल चुके हैं कि आप लोग को रोग से बचना है तो क्या लेना होगा, संतुलित आहार। तो इस एज ग्रुप में, एडोलसेंस एज में, रोग से बचने के लिए संतुलित आहार लें और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। क्या करना है, संतुलित आहार लेना है, एक्सरसाइज करना है, धूम्रपान से बचें। धूम्रपान का मतलब है बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल का यूज ना करें। और अगर आपको कुछ लक्षण लगता है बीमारी का तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से जांच कराएं। मेरा नाम संकेत कुमार है। मेरा सवाल यह है कि नशे से भी बच्चे जुड़ जा रहे हैं और अपनी मंजिल से भटक जा रहे हैं। देखिए, संकेत का सवाल है कि आजकल के जो दौर के बच्चे हैं उनमें नशे का लत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो उनका मंजिल है मतलब पढ़ना है, खेलना है, उससे क्या हो रहे हैं। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट विषय है किशोरावस्था के लिए कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि हर घर में या अपने आसपास में कि जो बच्चे हैं किसका शिकार हो रहे हैं, नशे का। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए, ध्यान शुरू से ही जब बच्चा छोटा है तो उस पर ध्यान दें कि जो मेरा बच्चा है वो गलत संगत में ना पड़े। उसको शुरू में ही डांटे डपटें, अगर ज़रूरत हो उसको थोड़ा बहुत शुरू में पिटाई भी करें, प्यार से समझाएं, क्योंकि जो नशे का लत है वो बच्चे के कैरियर को, आने वाले फ्यूचर को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। और टाइम टू टाइम ये समाज का भी दायित्व है, मतलब केवल माता पिता नहीं बल्कि जिस गांव में आप रहते हैं तो गांव के हर बड़े बुजुर्ग का, हर व्यक्ति का दायित्व है कि आपको सही राह पे लाएं। अगर आपको देखते हैं कहीं पे नशा करते हुए या गलत करते हुए तो आपको डांटें। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।